हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में कंप्यूटर के एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि यूकेपीएससी की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन है, एक बिट से अभिप्राय है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक अन्य नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, निबल। खाली स्थान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। खालिस्तान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैच प्रोसेसिंग। अनेक प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग खालिस्तान कहलाती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मल्टी प्रोसेसिंग। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को कई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आसान व छोटे कार्यों के लिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टाइम शेयरिंग। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरैक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का प्रयोग खालिस्तान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मानव और मशीन। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कमांड लाइन इंटरफेस। खालिस्तान न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बूटिंग। खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यूनिक्स की विशेषता क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक साथ अनेक कार्य एक साथ अनेक लोग कार्य कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान के लिए उपयुक्त है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मल्टी यूज़र। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाइनक्स। रेड हैट, उबंटू तथा
क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाइनक्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एंड्रॉयड। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पीडीए। MS डोस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कमांड लाइन इंटरफेस। विंडोज ME में ME का पूर्ण रूप है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिलेनियम एडिशन। विंडोज 98, 95 और NT किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज XP से बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपग्रेड। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेस्कटॉप। विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आइकन। विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आइकन्स। खालिस्तान डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्टकट। सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेस्कटॉप पर। सभी डिलीटेड फाइलें खालिस्तान में जाती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटमों को जब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूजर इसे खाली नहीं कर देता। टास्क बार खालिस्तान प्रदर्शित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्क्रीन के बॉटम पर। डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोलने के लिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुनें, आइकन सिलेक्ट करके एंटर दबाएं। जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर किस मेन्यू में जोड़ा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑल प्रोग्राम्स। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विंडो। डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल बटन। निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल पैनल। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रीस्टोर। पूरी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिमाइज। मेन्यू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशेष कार्य करती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कमांड। सॉफ्टवेयर के खालिस्तान में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेन्यू बार में। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन
मेन्यू भी कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुल डाउन को। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यू। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, .txt। निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, AVI। ड्राइंग बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेंट का। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड में। प्राय किसी फाइल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दस्तावेज। फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फाइल्स को रैम में स्टोर किया जाता है। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फाइल नेम। निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूजर द्वारा स्थापित फाइल एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्राय क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से खालिस्तान द्वारा अलग किया गया है जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पीरियड। बेस, डॉक और HTML किसके उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटेंशन के। सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, Alt+F4। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर खालिस्तान में रख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट। फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोल्डर में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खालिस्तान, इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक एप्लीकेशन सूट है। MS वर्ड क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खालिस्तान का एक उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कहानी टाइप करने के लिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, .doc। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटीवायरस। डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेडर एवं फुटर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट फाइल। खालिस्तान ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है तथा उसे सही भी करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पेल चेक। MS वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन बी 2। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।